समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने आप को उनके मंगलमय आशीर्वाद से अभिषिक्त कर कृतार्थ करेंगे। तो आप लोग हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि समस्या को तपस्या मान लेना चाहिए। गुरुवर, जैसे जैसे तपस्या बढ़ी वैसे वैसे समस्या और विकराल रूप ले ले, तो फिर क्या तपस्या का स्वरूप नहीं बदल देना चाहिए? कृपया समाधान करें। जैसे जैसे तपस्या बढ़े वैसे समस्या विकराल रूप ले, इस वाक्य का मतलब यही है कि कहीं मामला गड़बड़ है। अगर आपने समस्या को तपस्या बना लिया तो समस्या दिखेगी कैसे? और आपको समस्या अभी भी समस्या के रूप में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी मानसिकता बदली नहीं, तपस्या कहाँ हुई? समस्या को तपस्या बनाने का मतलब क्या है? सोच बदलो। चाहे जैसी समस्या ये सोच लो कि प्रकृति ने मुझे इसी बहाने तपस्या करने के लिए निश्चित किया है, मेरे कर्म इसी निमित्त से कटेंगे, चलो जो है उसको सहन करो, क्षमता रखो, सकारात्मक रहो, कोई प्रतिक्रिया ना करो, धीरे धीरे समस्याएं शांत होगी। अगर विकराल रूप ले भी तो सहो। तपस्वी की परीक्षा होती है, पर तपस्या हर किसी के बूते की बात नहीं। वही तपस्वी होता है जो मनस्वी होता है। तुम्हारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप वास्तविक तपस्या के अधिकारी हो सकोगे और जीवन में सार्थक लाभ घटित कर पाओगे। इसलिए जब भी कोई भी समस्या है, सोचो अब भोगना तो है, रोके भोगेंगे तो भोगना है, क्षमता से भोगेंगे तो भोगना है। सहज रूप से स्वीकार करो, उसे अपने कर्म काटने का निमित्त बना लो। पूज्य गुरुदेव, बड़गांव मध्य प्रदेश से श्री विक्की जैन पूछ रहे हैं, गुरुवर आप हमेशा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से कम नहीं। मैं इसे पूरे हृदय से स्वीकारता हूँ, और आपने ये भी कहा है कि माता पिता की डांट फटकार में हम बच्चों का ही हित होता है। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि जब कोई बेटा अपने माता पिता के हित के लिए टोकता है या डांटता है तो उन्हें दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता है। यद्यपि बाद में मुझे पश्चाताप होता है, लेकिन यदि गुरुदेव टोकते नहीं तो बेचैनी परेशानी होती है।
इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए गुरुदेव? बहुत लोगों के साथ ये समस्या है, कृपया माता। देखिए, माँ बाप बच्चों को डांटे तो इसमें माँ बाप की शोभा है और उनको अधिकार भी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जीवन दिया है, और वो हमसे बड़े, वो हमें डांट दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को डांटने लगे तो उनको वेदना निश्चित होगी। आप करे हित के लिए डांटे, तुम कितने ही बड़े हो जाओ, माँ बाप के आगे बच्चे ही बनो। महाराज, वृद्धावस्था में स्वभावगत दुर्बलताएं आ जाती हैं। उस दुर्बलता के शिकार बनकर कई बार उनकी कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती जो उनके लिए और हम सब के लिए अच्छी नहीं होती। तो क्या ऐसे समय में उन्हें टोके नहीं? टोकिए, डांट कर नहीं, प्यार से, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कह के। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनको डांटने के लिए जबान खोलना ही उनकी अवज्ञा है। अवज्ञा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर बेरुखी से, आक्षेप परक शब्दों में आप बात करोगे तो उनके दिल को गहरा आघात पहुंचेगा। क्योंकि बेटे का बाप के आगे कोई ईगो नहीं होता, पर बाप का तो बाप ही होंगे, पिता तो पिता ही होंगे। उनका वो अपने बच्चों से ऊपर है। तो हमें चाहिए कि उनको आघात पहुंचाए बिना अपना काम करें। प्रेम से भी किया जा सकता है, विनम्रता से भी किया जा सकता है, तो उसका असर होगा। ऐसा नहीं कि आप उन्हें चाहे जब चाहे जिसके सामने झिड़क दे। वृद्धावस्था में वे शरीर से लाचार हुए हैं, लेकिन मन तो उनका है। बहुत वृद्धों को मैंने देखा है, उन्हें खून के आंसू पीने पड़ते हैं जब अपनी ही संतान की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बनना पड़ता है। तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, उदयपुर राजस्थान से श्री अनिल मेहता नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव हम कितना पुण्य कमाते हैं, इससे ज़्यादा मायने यह है कि हम अपने जीवन में कितना पुण्य बचत करते हैं। जिस प्रकार छोटी छोटी बचत और निवेश से ही बड़ी पूंजी तैयार होती है, तो क्या हम दैनंदिन जीवन के छोटे छोटे पुण्य का लाभ ले लेना चाहिए कि बड़े पुण्य के लोभ में बुढ़ापे तक इंतजार में बैठे रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। हम पुण्य कितना कमाते हैं, इसकी जगह हम पुण्य की बचत कितनी करते हैं हमें देखना चाहिए, और छोटे छोटे अवसर में हमें पुण्य की बचत कर लेना चाहिए। भाव बहुत अच्छा है। एक सलाह आप सबको दूंगा, पुण्य कमाने की जितनी आपकी अभिरुचि है, पुण्य को बचाने का भी भाव होना चाहिए। पुण्य को बचाने से आपको दोहरा लाभ होगा। पुण्य की रक्षा भी होगी और पाप से भी बच जाओगे। पुण्य को बचाने का मतलब क्या है? पुण्य के भोग का त्याग। तुम जितना पुण्य भोगोगे उतना पाप होगा। पुण्य के भोग में क्या होगा? मौज मस्ती, भोग विलास। ये पाप है कि पुण्य? पाप है ना। तो पुण्य को जितना भोगोगे उतना पाप होगा। उससे हमारा पुण्य तो जाएगा ही, पाप और आ जाएगा। इसलिए बचत पर ध्यान दीजिए। अक्सर देखने में आता है लोग कमाते ज्यादा है, कम है और खपाते ज्यादा है। आप देखो 24 घंटे में पुण्य के फल को भोगने में ज्यादा लगे हो कि पुण्य के उपार्जन में। सबकी बैलेंस शीट बिगड़ रही है। कमाई से ज्यादा गंवाई है।
इसलिए जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो सतत पुण्य को भोगता कम है, त्यागता अधिक। पूज्य गुरुदेव, तेलंगाना स्थित हैदराबाद प्रवासी गोपालगंज सागर निवासी इंजीनियर कनिका राजेश जैन इंफोसिस हैदराबाद से कह रहे हैं, गुरुवर मेरे पापा श्री राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय सागर आपके चरणों में निरंतर शंका रखते हैं। आज मैंने साहस कर लिया है गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धिमत्ता 4 प्रकार की बताई गई है। पहला है इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ, दूसरा है इमोशनल क्वोशेंट EQ, तीसरा है सोशल क्वोशेंट SQ और चौथा है एडवर्सिटी क्वोशेंट AQ। गुरुवर, हम बाहर रहकर जॉब करने वालों में एडवर्सिटी क्वोशेंट को बढ़ाने में भावना योग के माध्यम से क्या कमांड दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक है। IQ, EQ, SQ और AQ, ये नई बात रखी, ये होनी ही चाहिए। दरअसल आज लोग अपने IQ के ऊपर जितना ध्यान देते हैं उतना अन्य बातों पर ध्यान दे तो मनुष्य का बड़ा संतुलित विकास हो। लोग कम देते हैं। हमें सब चीज का क्वोशेंट होना चाहिए, बौद्धिक भी होना चाहिए। इसे दूसरे तरीके से मैं कहता हूं कि व्यक्ति को IQ के साथ अपना PQ भी होना चाहिए, फिजिकल क्वोशेंट, अपने शरीर के प्रति जागरूकता। उसका SQ भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी होना चाहिए। आध्यात्मिकता की तरफ उसका लगाव और जुड़ाव होना चाहिए। यदि ये सब चीजें जुड़ेगी तो उसका जीवन परिपूर्ण होगा। और आज जो एडवर्सिटी क्वोशेंट की बात है, अध्यात्म का प्रशिक्षण यदि मनुष्य को मिले तो सब तरफ से परिपक्व हो जाता है। अध्यात्म मनुष्य के जीवन को परिपूर्ण बनाता है। हम लोगों के लिए धर्म शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में जो ज्ञान मिलता है, गुरुओं से जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान हमारे बौद्धिक विकास को तो बढ़ाता ही है। IQ हमारा बढ़ता है, लेकिन उसके साथ हमारा PQ और SQ भी बढ़ता है। और वहां जो अभी आपने AQ बोला, एडवर्सिटी क्वोशेंट, एक अच्छे साधक को सदैव स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए जो हर स्थिति में का सामना कर सके या हर स्थिति में खुद को ढाल सके। हम लोगों के शास्त्रों में एक बात आती है मुनियों के लिए, अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनस्सदे तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख के पाया गया ज्ञान दुख आने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। सुख से प्राप्त ज्ञान दुख आने पर कपूर की तरह उड़ जाता है। इसलिए हे योगी, जब तक तुझ में बल है तो दुख की भावना भा, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। और हम लोग इसीलिए सब प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रतिकूलताओं को सहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करते हैं, त्याग, तपस्या और परिश्रमों के माध्यम से। आज की विडंबना यही है कि इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान कम है, पर जो लोग ये रखते हैं वो जन्म से ही अपने बच्चों में भी ये बातें सिखाते हैं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं,
जिनके घर में सब प्रकार की लग्जरी गाड़ियां हैं, माने मर्सिडीज और ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जगुआर भी है, लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को बस पर छोड़ने, स्कूल के लिए बस पर छोड़ने के लिए पैदल जाते, और साधारण नन स्कूल एसी वाले स्कूल में पढ़ाया। उनसे किसी ने पूछा, एक करीब 10 साल पुरानी बात हो गई, उनसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ साधन है, फिर तुम इतना सब कुछ क्यों करते? तो उन्होंने जो बात कही वो बात ध्यान देने योग्य है कि मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे, मेरे पिता बड़े गरीब थे, उनने मुझे गरीबी में पढ़ाया, और मैं जिस स्कूल में पढ़ा अपना फट्टी घर से लेके जाता था, वहाँ तो बेंच भी नहीं मिलती थी, बोरा फट्टी पर बैठ करके पढ़ाऊं। आज मेरे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कल मेरे बेटे के पास भी पैसा हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसी कोई गंभीर स्थिति आए तो मेरा बेटा उन परिस्थितियों को झेल ना पाए। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा हर अर्थ में मजबूत बने रहे, इसलिए इसका अभ्यास अभी से हो। यह है एडवर्सिटी क्वोशेंट। आपने पूछा है भावना योग के माध्यम से इसे हम कैसे कर सकते हैं। भावना योग की शुरुआत में ही प्रार्थना में एक कमांड है, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं जीवन में आई हुई सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु मुझ में इतना संबल दें, ऐसी स्थिरता दें कि जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। ये एडवर्सिटी क्वोशेंट है। मनुष्य को एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, हमारा जीवन सरल रेखा की तरह नहीं है, इसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव हैं। हमें उसी के अनुरूप जीना होगा। सब दिन एक समान नहीं आते, इसलिए अनुकूलता में अभिमान नहीं और प्रतिकूलता में गम नहीं। यही सच्ची सीख है। भावना योग करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ये क्षमता विकसित कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, न्यू दिल्ली से सरिता जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न आहारचर्या से संबंधित है। गुरुदेव, आयुर्वेद कहता है कि भोजन के 1 घंटा उपरांत पानी पीना चाहिए, उसके पहले पानी पीने से भोजन के पचने में दिक्कत होती है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंतु गुरुदेव हमारे जितने मुनि आज का व्रती लोग हैं वो तो आहार के साथ ही पानी पीते हैं, और लेकिन फिर भी तो है सभी स्वस्थ ही रहते हैं। तो गुरुदेव आखिर इसमें फर्क क्या है? क्या आयुर्वेद अधूरा है? आयुर्वेद में जो कुछ भी लिखा गया वो भोगियों के लिए लिखा गया, भोगियों के लिए, जो बार बार खाने पीने वाले के लिए उनका ये नियम है। अब तो हम मुनियों पर आयुर्वेद और मेडिकल साइंस वालों को शोध करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। एक बार खा के आपसे ज़्यादा स्वस्थ है, फिट है। इसलिए जो भी नियम है उन नियमों को अलग अलग तरीके से देख करके चलना चाहिए। अगर ऐसा कहा जाता भोजनांते मब विषम, भोजन के अंत में जल पी लो तो जहर है, तो हम लोगों को तो अभी तक मर जाना चाहिए, 30-35 साल से जहर पी रहे। तो ये सब चीज़ें जहाँ जो बार बार खाते हैं, बार बार पीते हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग है। हम लोग तो एक बार भोजन पानी लेते हैं, तो हमारी स्थिति भिन्न है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से शोभा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव जब हम व्रत उपवास करते हैं तो हमें वहाँ प्यास नहीं लगती, चाहे कोई कितना भी अच्छा भोजन क्यों न हो, लेकिन जब हमारा व्रत नहीं होता है वहाँ तो हमारा मन वह प्यास की तरफ लगा रहता है। ऐसा क्यों? क्या यह
ये कारण क्या है? ये व्रत के कारण है या अनासक्ति के कारण? देखिए विमल जी, रोमन में जो लिखे उसका उत्तर देना बंद करो। आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। जो भी लिखो हिंदी लिखना सीखिए, आप हिंदुस्तानी हैं। हाँ, लिख रहे हिंदी और चल रहा है रोमन, ये कौन सा धंधा है? हिंदी से आप टंकित करने का प्रयास कीजिए और उन्हीं को उत्तर दीजिए जो ऐसा भेजे, उनके सारे प्रश्नों को छोड़ दीजिए। समझ गया ना? वो लिख के भेजे। अगर उनको टंकित करते, टाइप करते नहीं बनता, हाथ से लिख दे। महाराज हाथ से लिखना और सिर दर्द है। हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ा अभ्यास डालना चाहिए। सब पढ़े लिखे लोग हैं। सवाल पूछा है, क्या था? हमें वहाँ प्यास नहीं लगता जब उपवास करके। देखो, इसी को बोलते हैं कोडिंग। जब हम किसी कंप्यूटर का कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें जैसी कोड डाल देते हैं वो वैसा काम करता है। तो जो सिस्टम कंप्यूटर के साथ है ना, वही सिस्टम हमारे मन के साथ। हम उसमें एक बार जैसा कोड डाल देंगे वो वैसा ही फंक्शन करेगा। आज मेरा उपवास है, कोड डल गया, आज मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, इच्छा ही नहीं होगी। आज मेरा एकादशन है, कोई इच्छा नहीं होगी। एक दिन की बात जाने दिए, 10-10 दिन, ये कोडिंग का काम है। यही एक सीख है कि हम अपने मन में जो संकल्प अंकित कर देते हैं, हमारा जीवन वैसा बनता है, बशर्ते संकल्प अंतर मन का हो। किसी के दबाव और प्रभाव वाला संकल्प नहीं, अंतर मन का संकल्प हो, हम स्वयं में संकल्पित हो, तो ये हो सकता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से डॉक्टर विनय जैन कह रहे हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म? क्या ईश्वर एक दर्पण के समान है जो हमारे चेहरे की कालिक तो बतलाता है पर मिटाता नहीं? मिटाना तो हमें ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं। परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इन सब बातों के मायने क्या है? क्या ईश्वर एक परम विशुद्ध अवस्था है जिसे हमें प्राप्त करना है, पर हम अपने विकारों के कारण उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल और दार्शनिक सवाल। भगवान, जैन धर्म में भगवान के संबंध में क्या, ईश्वर के संबंध में क्या अवधारणा है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार ईश्वर हमसे भिन्न कोई दूसरी शक्ति या तत्व नहीं है। ईश्वर हमारा ही निखरा हुआ रूप है। जैन धर्म में ऐसे किसी ईश्वर की मान्यता नहीं है जिसके सहारे हमारा उत्थान पतन होता हो, जो हमें पुरस्कृत या दंडित करता हो। ईश्वर हर प्राणी का सुविशुद्ध स्वरूप है। जैन धर्म का एक बड़ा सूक्त है, अप्पा सो परमप्पा। हमसे जुदा किसी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। अंतर क्या है? जिसमें विकार है वो आत्मा, और जो निर्विकार हो गया वो परमात्मा। आत्मा के विशुद्ध अवस्था का नाम ही परमात्मा है, और हर आत्मा परमात्मा हो सकता है। आत्मा संसार में रुलता है, और परमात्मा एक बार परमात्मा हो गया तो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे धान और चावल। धान में आवरण है, उसे बोने पर अंकुर होता है,
चावल निरावरण है, उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती। परमात्मा चावल की भांति है, आत्मा धान की भांति है। धान से ही चावल निकलेगा। जब हमारे अंदर का आवरण छटेगा हम परमात्मा होंगे। अब रहा सवाल उसकी भूमिका क्या है। तो ईश्वर दर्पण की भांति है, बिल्कुल सही लिखा है, उसमें हमारा कालिक दिखता है, पर पहुंचने का प्रयास हमें करना पड़ता है, ईश्वर नहीं करेगा। ईश्वर जगत करता नहीं है, पर वो एक हमारे लिए प्रेरक निमित्त है। उनके सानिध्य में जाकर हम अपने भीतर की ईश्वरीय सत्ता को पहचानते हैं। हमने ईश्वर के एक मूर्त रूप को जो मंदिरों में बिठाया है, वो उस आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को है जो एक दर्पण की तरह है, जिनमें हमें हमारी छवि का ज्ञान होता है। जो लोग कहते हैं कि मुझे ईश्वर के दर्शन हुए, मुझे परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, वो किसी अन्य ईश्वर या परमात्मा की धारणा है। जैन धर्म ऐसे किसी सर्वशक्तिमान जगत कर्ता और जगत नियंता ईश्वर का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता, उसे एक स्वतंत्र रूप में देखता है। तो सच्चे अर्थों में देखा जाए, हम आप सब ईश्वर हैं। जगत के चराचर प्राणी में वह ईश्वरीय सत्ता है, सब के सब ईश्वर है। हाँ, उसको हम अभिव्यक्त करें तो हम बाहर उस प्रेरणा के लिए भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, जिससे हमें हमारी आत्मसत्ता का बोध हो। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती मिनी जैन, इंजीनियर रमेश जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव हिंदी के श्री शीश चक्र विधान एवं संस्कृत के शीश चक्र विधान दोनों में सिद्धों के गुण तो एक ही समान है, और गुरुदेव हमारे यहाँ तो गुणों की पूजा का ही महात्म्य है, फिर संस्कृत के विधान को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है, जबकि दोनों में मात्र भाषा का ही अंतर है? क्या भाषा के अतिरिक्त भावों का भी अंतर है? और दूसरी बात यह है गुरुदेव कि हिंदी वाला विधान तो सभी अकेले भी कर ले सकते हैं, परंतु जिन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है वे अकेले बिना किसी संस्कृत ज्ञान के कैसे कर सकते हैं? देखिए, विधान तो विधान है, आप कोई भी कर सकते हैं। आपने पूछा दोनों के प्रभाव में क्या अंतर है, ये तो उनसे पूछो जिनने दोनों किया है। इन्होंने खुद ने भी किया है। अंतर अनुभव में आता है कि नहीं आता है? खुद बता दो। मैं तो श्रेष्ठ कहता नहीं, लोगों को ही श्रेष्ठता दिखती है इसलिए लोग कहते हैं। देखिए, संस्कृत की विधान में और हिंदी के विधान में एक मौलिक अंतर है। संस्कृत के विधान की जो प्रक्रिया है उसमें कोई ताम झाम नहीं है, उसमें अनुष्ठान है, जाप्यानुष्ठान है। और जब हम संस्कृत में विधान करते हैं तो हर मंत्र का 9 बार उच्चारण करते हुए करते हैं। तो हमारे लिए सिद्धों की आराधना का एक विशेष अवसर मिलता है। संस्कृत के विधानों में मंत्र तो एक बार उच्चारित होता है और उसके दोहों और पंक्तियों के गायन में ही लोग इतना समय खा जाते हैं कि मंत्र कब बोला जाता है किसी को पता ही नहीं लगता। वहाँ केवल ढोलक की थाप सुनाई में पड़ती है, म्यूजिक सुनाई पड़ती है, जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं घटती। संस्कृत के विधान में इस तरह का कोई तामझाम है ही नहीं, तो सीधे आत्मा को छूती है। अर्थ आप न भी जाने तो इन मंत्रों का ध्वन्यात्मक प्रभाव होता, फोनेटिक इम्पैक्ट आता है, आपको उसका असर पड़ेगा और इसके बड़े अच्छे परिणाम कई लोगों ने सिद्ध चक्र विधान समय समय पर किया है। वे अपने अनुभव बताते, आज मैं नहीं बताऊंगा,
लेकिन वो अनुभव जिनने अपने जीवन में सिद्ध चक्र विधान किया है, वो अनुभव बड़े अद्भुत अनुभव है। लोगों के शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आर्थिक समस्याओं का निदान बहुलता से हुआ है, विशुद्धि बढ़ी है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, आप करके देखें। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा, आप लोग बड़े कंजूस हैं, अपना फायदा दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहते। आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं वे अपने अनुभव यहां भेजे, लिखित भेज दें, ये शोध में काम आएगा। इसी तरह जिन लोगों ने सिद्ध चक्र विधान से अपने जीवन में कोई अनुभव घटाया है वे भी अपने अनुभव भेजे, तो ये और लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। हाँ, उसमें अतिशयोक्ति मत करना, जो यथार्थ है वो लिखना, तो एक अध्ययन का विषय बनेगा। ऐसा करके हम बहुत अच्छे परिणाम दे सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती अर्चना कौशल जैन कह रही हैं, गुरुदेव श्री श्री चक्र महामंडल विधान को विधानों का सरताज कहा जाता है, इसके पीछे क्या हेतु है? कहते हैं इसमें कई विधानों का समावेश है। गुरुदेव इसके बारे में बताने की कृपा करें। साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि यह विधान मैना सुंदरी के द्वारा प्रकाश में आया, इसके पहले भी था, क्या इसका कोई ऐसा उल्लेख मिलता है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान को विधानों का सिरताज इसलिए कहा जाता है, इसके नाम में ही सिद्ध है। जिसका नाम में सिद्ध है तो काम भी सिद्ध होगा ही। एक विशिष्ट अनुष्ठान है और इसलिए इस विधान की इतनी बड़ी महिमा है, जिनमें गुणात्मक रूप से अर्घावली बढ़ती है और इसमें संपूर्ण आराधना हो जाती है। 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 तक सिद्धों के संपूर्ण गुणों की आराधना हो जाती है, इसलिए इसे विशेष पूजा के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक सिद्ध चक्र विधान की प्रचलन की बात है, मैना सुंदरी के द्वारा किए गए अनुष्ठान से इस विधान की विशेष प्रसिद्धि हुई, पर मैं ये नहीं मानता कि मैना सुंदरी के काल से ही सिद्ध चक्र प्रवर्तित हुआ। अरे पहले से विधान था, तब ने वो किया, नहीं होता तो कहां से करती? तो ये पहले से होगा। जहां तक पौराणिक प्रसंगों का सवाल है, मेरे स्मरण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिसमें मैना सुंदरी से पहले किसी के द्वारा सिद्ध चक्र विधान कराने का कोई प्रसंग दिखे, लेकिन उससे पहले होता था ऐसा मेरा मन कहता है और बड़ा प्रभावी रहा होगा। तभी मैना सुंदरी ने सबको छोड़कर सिद्ध चक्र विधान का चयन किया। पूज्य गुरुदेव, पटना बिहार से कुमारी आशिका जैन कह रही हैं, गुरुदेव मैं MBBS करके MD विथ गायनोकोलॉजी कर रही हूँ। गुरुदेव आज डॉक्टर्स डे है, मैं यह जानना चाहती हूँ कि एक चिकित्सक के हैसियत से मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं सम्मानजनक आजीविका का भी लाभ ले सकूं और पीड़ित मानवता की सेवा भी कर सकूं। गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव भगवान जीवन देता है, डॉक्टर जीवन बचाता है, उसे लोग धरती का भगवान मानते हैं। तो उनके इस विश्वास को धक्का न पहुंचे, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। भारतीय परंपरा में चिकित्सकों को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और चिकित्सा को कभी व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखा गया, उसे एक सेवा की दृष्टि से देखा गया।
हमारे शास्त्रों में चिकित्सक को प्राणाचार्य की संज्ञा दी और उसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया कि ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, इस रूप में देखा गया। और निश्चित रूप से मानवता की रक्षा में चिकित्सकों का बहुत ऊंचा स्थान है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भगवान से जीवन मिला है तो चिकित्सक उसे बचाते हैं। इस दृष्टि से चिकित्सकों के महत्व को कभी कम नहीं आंका जा सकता और हमारी संस्कृति में सदैव चिकित्सकों को वही सम्मान दिया जाता रहा। बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अब ये चिकित्सा सेवा की जगह उद्योग का रूप ले ली और इसके औद्योगिकी स्वरूप को प्राप्त कर लेने से सब कुछ व्यावसायिक हो गया, सेवा की भावना खत्म हो गई और बहुत सारी विकृतियां और अनाचार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इस वजह से चिकित्सकों का समाज में सम्मान भी कुछ घटा। आए दिन ऐसी सूचनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि व्यक्ति के मरणोपरांत भी उसे रिलीज नहीं किया जाता, कृत्रिम सांस प्रणाली के आधार पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से रखा जाता है, लंबी चौड़ी रकम ऐंठी जाती है, अनावश्यक जांचें कराई जाती है, अनावश्यक औषधियाँ दी जाती है। सभी नहीं करते, पर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। डॉक्टर्स डे के दिन मैं एक कहूँगा कि चिकित्सकों को जो एथिक्स बताया जाता है उसका वो अनुपालन करे। वे पैसा कमाएं पर सही तरीके से। वे अपने फीस के रूप में जो चाहे सो ले ले, पर पैसा कमाने के नाम पर उल्टे सीधे हथकंडे ना अपनाए। चिकित्सक के पास यदि किसी को सही बर्ताव मिलता है तो बड़ा संतुष्ट होता है, और जिसके पास जीवन रक्षा की आशा लेकर जाता है वहाँ से लुटता है तो उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। मैं सभी चिकित्सकों से कहूँगा कि आप इस तरीके से चिकित्सा करें कि लोगों की दुआएं आपसे जुड़े। ऐसी चिकित्सा कभी न करें कि लोगों की हाय आपको मिले। पहले मैं ये सुनता था कि डॉक्टर ने बचा लिया, अब बुरा नहीं मानना। अब प्राय ये कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है, डॉक्टर ने लूट लिया। जो प्राणाचार्य था, जिसे भगवान के रूप में देखने की बात की गई, उसकी छवि यदि इतनी नकारात्मक बनती है तो बड़ी चिंतनीय है। इस बेटी से मैं कहना चाहूँगा, अपनी अच्छी छवि को बनाकर रखना। जिसका सवाल है, बेटी है ना, कनिका आशिका जैन, कुमारी आशिका जैन। तो अपनी अच्छी छवि बनाओ। जीव का आज जरूरी है, अर्थ कमाना भी जरूरी हो, करो। दूसरी बात, मैं इसी संदर्भ में जो बीमार लोग हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि चिकित्सकों का मान रखें और जो उचित शुल्क है जरूर चुकाएं। आज एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने में करोड़ों के खर्च करने पड़ते हैं।
और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट करने में तो और ज्यादा। तो करोड़ों रुपया खर्च करके कोई डॉक्टर बनेगा तो सबसे पहले तो वो पैसा निकालना चाहेगा, रकम निकालेगा, ब्याज निकालेगा, और उसके बाद यदि वो अपना कोई नर्सिंग होम बनाता है, कोई अस्पताल बनाता है, तो बैंक से 10, 20, 50, 100 करोड़ का कर्जा लेता है। तो पहले तो उसको यही लगेगा कोई पेशेंट आए तो हमारी किस्त चुके। ये एक विकराल समस्या है। तो मरीजों को चिकित्सकों की स्थिति को समझना चाहिए, उनके प्रति सहयोग मूलक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और भारत सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए कि अस्पताल आदि के निर्माण का खर्चा निकालने के लिए डॉक्टरों को अपने हाथ काले करने की नौबत ना आए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कुछ इस तरह की सब्सिडीज देना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि लोगों को उत्तम चिकित्सा भी मिल सके और लोग अनपेक्षित खर्च से भी बच सके। ये बहुत जरूरी है, इसे व्यापकता से देखना चाहिए। क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है, इसलिए ये संदेश मैंने आज सबके लिए देने का प्रयास किया है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, और जिसने सवाल किया है उससे मैं कहता हूँ आगे बढ़कर ऐसा करो कि तुम्हारे दामन में कोई दाग न लगे। मेरे संपर्क में ऐसे सैकड़ों चिकित्सक हैं जो गरीबों के मसीहा हैं, और अभी कोविड-19 ने तो चिकित्सक और पुलिस सबकी छवि को चमका दिया। जनता को समझ में आ गया कि इनका हमारे जीवन में कितना स्थान है, इसलिए इन्हें ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद पाटनी नमोस्तुपूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, हृदय से अच्छे लोग बुद्धिमान होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों को भी हृदय से अच्छा होने का विश्वास कर बैठते हैं। गुरुदेव, संत कहते हैं कि हर इंसान में आत्मा का आवास होता है और आत्मा ही परमात्मा है। तो क्या गुरुदेव परमात्मा भी धोखा दे सकती है? कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्या परमात्मा भी धोखा दे सकती है? तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, क्या परमात्मा धोखा खा सकता है? अगर देने वाला परमात्मा है तो खाने वाला भी परमात्मा ही है ना, है तो दोनों ही तरफ से। सच्चे अर्थों में देखा जाए न तो परमात्मा किसी को धोखा देता है, न किसी परमात्मा को कोई धोखा दे सकता है। ये तो सब मनुष्य की दुर्बलताएं, विकार है। अगर उसे अपने परमात्मा का पता हो तो ऐसा कुछ कभी करे ही नहीं, वे सीधे आत्मा से बात करे। हमें उस तरफ दृष्टि रखना चाहिए। वो गुरुदेव, मनावर मध्य प्रदेश से ऋषभ कासलीवाल सन ऑफ पारस कासलीवाल कह रहे हैं, गुरुदेव, बच्चों के पहले मुंडन संस्कार का जैन आगम के अनुसार किस तरह किया जाना चाहिए? मेरी गुड़िया 10 माह की हो गई है, इसको किस विधान के तरह करना चाहिए? क्या इसका क्या प्रावधान है? देखिए, विशेष तो इसका मुझे देखने में नहीं आया, पर आदि पुराण में एक प्रसंग आता है। 12वें माह में बच्चे का मुंडन कराओ और मुनियों के हाथ से उसके सिर पर गंधोदक लगवाओ। ये उल्लेख आदि पुराण में आता है कि 12 महीने का जिस दिन हो
उस 12वें माह में उसका क्षौर कर्म संस्कार है, मुंडन संस्कार। वो मुंडन कराइए और मुनियों के हाथ से गंधोदक लगवाइए। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि मुनि महाराज जहां वहीं आप मुंडन कराओ। क्षेत्रों का कोई उल्लेख नहीं है, बस जो उल्लेख मिला आपको बता दिया। पूज्य गुरुदेव, वाराणसी उत्तर प्रदेश से विशाल श्रुति जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हम अपनी समीक्षा कैसे करें कि हम धर्म मार्ग की बोर्ड परीक्षा में टॉप हो जाएं, और टॉप नहीं तो कम से कम अच्छे अंक से पास तो हो जाएं। रोज बैठो एकांत में और सुबह से शाम तक के विचारों को बार बार दोहराओ। देखो मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, निचोड़ निकालो। यही समीक्षा है। जो अच्छा है उसे बार बार दोहराने का संकल्प लो, और जो बुरा है उसके लिए तय कर लो कि ये बात मेरे अनुकूल नहीं है और अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, तो चीज़ें ठीक हो। पूज्य जी, कटनी मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी कह रही हैं, गुरुदेव आप जब जाप कराते हैं तो अपने अंतरंग के आनंद से लयबद्ध जाप कराते हैं। इसी प्रकार जब आप प्रवचन के प्रारंभ में नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते हैं तो उसमें भी मैंने देखा कि आप अंतरंग से एक लय से प्रारंभ करते हैं। तो मेरी शंका यह है कि क्या मंत्र और जाप का संगीत से लय से क्या संबंध है? ना मैं संगीत जानता हूँ, ना लय जानता हूँ। मैं तो लीन हो जाता हूँ और जो लकलता है वो आपको लय लग जाती है। मैं नहीं मालूम। मैं इतना जानता हूँ कि सब चीज़ें डूब कर करना चाहिए, अंतर मन से करना चाहिए। मैं जो भी करता हूँ डूब कर करता हूँ, प्रवचन भी अंदर डूब के करता हूँ, और आपकी इस शंका समाधान में भी जब मैं उत्तर देता हूँ तो अपने भीतर हो जाता हूँ। जो भीतर से निकलता वही देता हूँ, अलग से कुछ सोचने विचारने का अवसर नहीं रहता। तो जो अंतरात्मा से निकलता है वो अपने आप प्रभावी होता है, और हमें यही प्रयास करना चाहिए। हम अपने सारे रिचुअल को स्पिरिचुअल बनाएं, अंतःस्पर्शी बनाएं, और रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अगर अंतः दर्शन नहीं है तो आपकी जितनी भी धार्मिक क्रिया है वो कोई क्रिया बन के रह जाएगी, और अंतःस्पर्शी है तो वो आपके जीवन के रूपांतरण का आधार बनेगी। आपको चाहिए कि आप खुद अपने जीवन को तदनुरूप ढालें। पूज्य गुरुदेव, बीना मध्य प्रदेश से डॉक्टर अजित कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शंका समाधान के माध्यम से आपने जो अध्यात्म की अलग जुआई है उसके लिए संपूर्ण जगत आपका अत्यंत आभारी। एक विचार वाशिंगटन ने लिखा है कि मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं जहां तक कोई पहुंचता है, बल्कि और आगे जिन्हें जीत कर वह सफलता तक पहुंचता है। महाराज श्री कर्मों की बाधाएं तो बहुत शक्तिशाली हैं। अशुभ कर्मों को रोकने के लिए भाव में विशुद्धि हमेशा कैसे बनाए रखें, कोई सहज सरल बताने की कृपा करें ताकि हम सबका कल्याण हो सके। और कोई भी महान उपलब्धि बिना उत्साह के हासिल नहीं होती, ऐसा इमोशन का कहना है। महाराज श्री आध्यात्मिक क्षेत्र में निरंतर अंतिम समय तक उत्साह बना रहे, इसके लिए दिनचर्या में क्या बदलाव लाना है? रामायण पूरी पढ़ दी, इतनी फास्ट, सुपर फास्ट गाड़ी। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रश्न करता हूँ उसे कहूँगा कि प्रश्नों को निबंध न बनाए, प्रश्नों को प्रश्न ही रखे। आपके प्रश्न का सार कुल इतना था कि जीवन के उन्नति के पथ पर चलने पर बहुत सारी बाधाएं आती है। हम उन बाधाओं का निवारण करते हुए आगे कैसे बढ़े, सार तो यही है ना। कर्मों को कैसे काटें, कोई ऐसा मार्ग बताइए, और फिर जीवन में उत्साह कैसे बने। देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य के लिए लक्ष्य से अनुबंधित होने की।
आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। एक बार आपने अपना लक्ष्य बना लिया और उस लक्ष्य से अपने आप को बांध लिए, तो जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, आपके अंदर एक प्रेरणा जगते रहेगी, और यही अंतः प्रेरणा आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर आपको अपने जीवन का चरम लक्ष्य पता है और आपको ये मालूम है कि उसका रास्ता यही है, तो फिर पीछे मुड़ करके देखने का काम क्या है? चलना, जिस गति से संभव है मुझे चलना है। जीवन में ढेर सारी बाधाएं आती है, बाधाएं आएगी, पर घबराना नहीं है। उन बाधाओं को बाधा मानने की जगह उसे अपना मार्ग समझना चाहिए। मेरा तो यही रास्ता है, मुझे इसी रास्ते पर चलना है, सपाट सड़क थोड़ी है, मुझे तो इन्हीं कंकड़ पत्थरों के मध्य गुजरना है। सब बाधाओं को चीर कर जाना। हिमालय चढ़ने वाले क्या हाईवे में दौड़ने की तरह चलते हैं? जो हिमालय चढ़ने का लक्ष्य लेकर निकला है, वो पहले से सोचकर चलता है कि ढेर सारी बाधाएं आएगी, मुझे बाधाओं से घबराना नहीं है, संभल संभल कर चलना है और एवरेस्ट में चढ़ करके झंडा गाड़ कर आना है। ये उसका लक्ष्य है। उस लक्ष्य से अभिप्रेरित होकर वो व्यक्ति सतत आगे चलता जाता, आगे चलता जाता, आगे चलता जाता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। हम भी ऐसे ही आगे बढ़े। मेरा लक्ष्य है, ये बाधाएं आएगी, मुझे बाधाओं को पार करना है, और उत्साह भी अपने आप बढ़ेगा। जो हिमालय की ओर चढ़ता है ना, जो जो चढ़ता है उसकी थकान बढ़ती कि उत्साह? अरे मैं अपने लक्ष्य के करीब आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, और अब तो बस पहुंचा। अगर लक्ष्य को देखोगे तो उत्साह बढ़ेगा, और श्रम को देखोगे तो थकान। श्रम मत देखो, लक्ष्य देखो और उस तरफ बढ़ो, तो जीवन धन्य होगा। इनके प्रश्न का एक पार्ट यह है गुरुदेव कि इसके लिए दिनचर्या में क्या बदलाव लाना चाहिए? देखिए, लक्ष्य आपने बना लिया तो लक्ष्य पोषक साधनों को अपनाओ और लक्ष्य बाधक बातों से दूर रहो। पूज्य गुरुदेव, बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है कि इस वर्ष पूज्य गुरुदेव का सत्संग चातुर्मास मध्य प्रदेश के कटनी नगर के में स्थित 180 एकड़ के विशाल भूभाग में स्थित दयोदय गौशाला के प्रांगण में होने जा रहा है। ये निश्चय ही कटनी वालों का परम सौभाग्य है। और बंधुओं, इस चातुर्मास के कलश की स्थापना आगामी 5 जुलाई दिन रविवार को मध्याह्न 2 बजे से यहाँ संपन्न होगी, जिसके पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल एवं जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा। और प्रमाणिक ऐप भी, गुरुदेव के जितने कार्यक्रम होते हैं प्रमाणिक ऐप तो रहता ही है, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ही पहुँचेगा। आप घर बैठे पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। बंधुओं, कलश स्थापना की जहाँ तक बात है, 11 मुख्य कलश स्थापित होने हैं और 51 सामान्य कलश होने हैं। 11 कलश जो मुख्य हैं वो तो बुक हो चुके हैं, लेकिन 51 कलश में भी काफ़ी कलश बुक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ हैं। आप अपना मन बनाइए और शीघ्रता से आप टीवी पर जो संपर्क सूत्र की पट्टी चल रही है उसके माध्यम से कमेटी से संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित कर लें, क्योंकि अब से समय नहीं है। अब आज 1 तारीख हो गया और 5 तारीख की ये बात है, इसलिए आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे और जैसा गुरुदेव ने हिदायत दिया है उसका भी पूरा पालन करेंगे। बंधु, गुरुदेव, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर, देखो एक बार फिर से बोलूंगा मैं,
चातुर्मास के लिए सबका मन बड़ा उत्साहित रहता है और रहना भी चाहिए। हर वर्ष रहता है, इस वर्ष भी है और ज्यादा होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही सारे आयोजन में अपनी सहभागिता रखनी है। बहुत जगह से लोगों की खबरें हैं। मैं सभी भक्तजनों से कहूँगा, अभी समय प्रभावना का कम, साधना का ज्यादा है। संयम रखने का है। आप सबको संयम का परिचय देना है और जैसी आप सबको यहाँ से सूचनाएं दी गई वैसा ही करेंगे। 5 तारीख रविवार पड़ गया है, सब पूरी तरह लॉकडाउन होता है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए। यहाँ आएंगे तो शायद आपको निराशा लगे, इसलिए जो उस दिन के भागीदार लोग हैं कलश स्थापना के, उस कार्यक्रम में उन्हें ही आना चाहिए। बाकी लोगों को घर में बैठ करके कार्यक्रम का पूर्ण आनंद लेने की व्यवस्था है। आप वैसा ही आनंद लेंगे ताकि अच्छी प्रभावना हो, आप भी सुरक्षित रहें, संघ भी सुरक्षित रहे और समाज भी सुरक्षित रहे। ये बात मैं केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लिए तो विशेष रूप से कह ही रहा हूँ, अन्यत्र के लिए भी आप सबको एहतियाती तौर पर अपेक्षित सावधानी जरूर रखनी चाहिए। क्योंकि इन दिनों संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और लोग पूरी तरह लापरवाह होते जा रहे हैं। ये लापरवाही कहीं हमारे लिए समस्या न बन जाए, इसका सबको ध्यान रखना है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। कार्यक्रम है और चातुर्मास की स्थापना के बाद अब तो अनलॉक हो गया है। लोग क्रम क्रम से आए, अपनी सुविधा से आए, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किए बिना आए, दर्शन लाभ ले और आनंदित हों। व्यवस्था तो ऐसी है और हमको इसी अनुरूप चलना चाहिए। इसका आप सब ध्यान रखेंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों के उत्साह को देखकर ये बात कहना पड़ रही है। आप इसका ध्यान रखिएगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान